So this question is based on binomial theorem. अगेन सीरीज का क्वेश्चन है IIT एडवांस 2018 पेपर 2 का सवाल है. सो क्वेश्चन में देखते हैं क्या लिखा हुआ है. x इज इक्वल्स टू टेन सी वन का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ टेन सी टू का स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ टेन सी थ्री का स्क्वायर 10 टाइम्स ऑफ टेन सी टेन का स्क्वायर, वेयर टेन सी आर रिप्रेजेंट्स, ठीक है, आर की वैल्यू 1 से 10 तक डिनोट द बाइनोमियल कोएफिशिएंट. देन x अपॉन 1430 की वैल्यू पूछिए. ओके, लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन. सो व्हाट वी कैन डू हियर कि x अपन को दिया हुआ है, इसको अपन कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं. टेन सी वन मल्टीप्लाई बाय टेन सी वन एंड टेन सी वन ऑल्सो अगेन कैन बी रिटन एज टेन सी नाइन. 2 टाइम्स ऑफ टेन सी टू एंड सेकेंड टेन सी टू कैन बी रिटन एज टेन सी एट. इस तरीके से चलते 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 ये वाली चीज बन जाती है टेन मल्टीप्लाई बाय टेन सी टेन मल्टीप्लाई बाय टेन सी जीरो. राइट. अब इस सवाल को करने के दो तरीके हो सकते हैं. एक तो तरीका है कि सिग्मा से अपन इस चीज को डील कर सकते हैं, दूसरा अपन इसको कैलकुलस की हेल्प से कर सकते हैं. तो कैलकुलस से ट्राई करते हैं. तो सबसे पहले तो एक एक्सप्रेशन अपन वन प्लस एक्स की पावर टेन का ले लेते हैं. सो दिस इज नथिंग बट टेन सी जीरो प्लस टेन सी वन एक्स प्लस टेन सी टू एक्स स्क्वायर. और ऐसे चलते 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 दिस expression will be 10c9 x to the power 9 plus 10c10 x to the power 10. नाउ अगर अपन सीरीज को थोड़ा सा ध्यान से देखें तो सीरीज से अपन को एक बात पता चलती है कि यहाँ पर वन है तो यहाँ पर भी कोएफिशिएंट जो आ रहा है मल्टीप्लिकेशन में, जो नंबर आ रहा है वो वन है. यहाँ पर टू है तो यहाँ भी टू है. यहाँ टेन है तो यहाँ भी टेन है. तो अगर अपन देखें तो जो वन है वो पावर वाला वन है, ये टू है, यहाँ नाइन है, ये टेन है. तो अगर इसको डिफरेंशिएट कर दें तो ये नंबर आगे की तरफ आने लगेगा, प्रोडक्ट में आने लगेगा. सो व्हाट वी कैन डू, इस सीरीज का अपन डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ, डी बाई डी एक्स करता हूँ, सो दिस विल बिकम टेन मल्टीप्लाई बाय वन प्लस एक्स की पावर नाइन is equals to 10c0 का जीरो हो जाएगा. एंड दिस कैन बी रिटन एज 10c1 ओनली बिकॉज x का डिफरेंशिएशन 1. एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 10c2x. और इस तरीके से चलते चलते ये वाली चीज पहुंचेगी 9 मल्टीप्लाई बाय 10c9 x टू द पावर 8 एंड प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 10c10 x टू द पावर 9. लेकिन इसके साथ में टेन सी नाइन प्रोडक्ट में है, टेन सी एट प्रोडक्ट में है. तो एक एक्सपेंशन और अपन कंसीडर करते हैं विच इज वन प्लस एक्स टू द पावर टेन का, विच कैन बी रिटन एज टेन सी जीरो, टेन सी वन एक्स, टेन सी टू एक्स स्क्वायर. और इस तरीके से चलते 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 ये वाली चीज पहुंचेगी टेन सी नाइन एक्स टू द पावर नाइन एंड टेन सी टेन एक्स टू द पावर टेन. नाउ अब रिक्वायर्ड सीरीज को ध्यान से देखते हैं. तो अपन को टेन सी वन मल्टीप्लाई बाय टेन सी नाइन मल्टीप्लाई बाय वन चाहिए. तो वो कैसे बनेगा, जब ये वाला टर्म जाके मल्टीप्लाई हो इस वाले टर्म से. तो अपने आप टेन सी नाइन एक्स टू दी पावर नाइन बन जाएगा. फिर नेक्स्ट टर्म है अपने पास में, और टू मल्टीप्लाई बाय टेन सी एट. तो ये वाला टर्म कैसे मिलेगा, जब टू मल्टीप्लाई बाय टेन सी टू वाला टर्म यहां पर रहे टेन सी एट एक्स टू दावर एट से जाके मल्टीप्लाई हो. सो बेसिकली अगर अपन इन सारे प्रोडक्ट्स को ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो x का पावर बन रहा है तो वो x का पावर 9 बन रहा है. जैसे यहां से अगर अपन टेन सी नाइन एक्स टू दावर एट को देखें तो ये किससे मल्टीप्लाई होना चाहिए, टेन सी वन एक्स से मल्टीप्लाई होना चाहिए. उसी तरीके से टेन सी एन एक्स टू दावर नाइन जो है वो मल्टीप्लाई होना चाहिए टेन सी जीरो से फॉर रिक्वायर्ड सीरीज. सो व्हाट वी कैन से कि रिक्वायर्ड सीरीज is equals to coefficient of x to the power 9 in
10 multiplied by 1 plus x to the power 9 multiplied by 1 plus x to the power 10. And this can be written as 10 multiplied by 1 plus x to the power 19. और इसमें x to the power 9 का जो कोएफिशिएंट होगा which can be written as 19c9. सो जो x की वैल्यू है अपने पास में वो इतनी आ चुकी है. नाउ जो अपन को आंसर चाहिए, आंसर अपन को मिलेगा x अपॉन 1430 की वैल्यू से. x है अपने पास में 10 एंड दिस इज 19c9 अपॉन 1430. तो ये 10 से 10 कैंसिल हो गया. इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो दिस इज 19 18 17 है ना. इसको थोड़ा स्पेस चाहिएगा अपन को तो नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं. Yes. So this can be written as 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11 एंड 10 तो कैंसिल हो गया. नीचे 10 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 143 भी है. ये 143 तो 11 और 13 मिलके कैंसिल कर देंगे. नाउ ये 6 एंड 2 मिलके 12 कैंसिल कर देंगे. एंड 7 से 14 2 टाइम्स कैंसिल हो गया. एंड 8 से 16 2 टाइम्स कैंसिल हो गया. एंड 2 मिलके 4 कैंसिल हो गया. 3 एंड 5 मिलके 15 कैंसिल कर देंगे. एंड 9 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया. सो दिस होल एक्सप्रेशन विल बिकम 19 multiplied by 34. And 19 multiplied by 34, 19 4 is 76, 7. This will become 646. This is your answer. Okay. Yeah. Now, so ये जो क्वेश्चन है ये एडवांस 2019 का सवाल है, पेपर 2 का. सपोज ये एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है जिसकी वैल्यू 0 है एंड होल्ड्स फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर्स n k is equals to 0 and k plus 1 की अपॉन k plus 1 विथ सिग्मा. इसकी वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है. ओके चलो सॉल्व करते हैं. तो एक एक सिग्मा को पहले सॉल्व करते हैं. सबसे पहला वाला सिग्मा तो बड़ा ही आसान है. फर्स्ट वाला सिग्मा, सिग्मा के 0 से n, जो कि 0 प्लस 1 अप टू n तक होगा, जिसका समीशन होगा n प्लस 1 अपॉन 2. सेकेंड वाले सिग्मा की अगर अपन बात करें तो सेकेंड सिग्मा जो है वो अपने पास है k is equals to 0 nc k स्क्वायर. ओके तो इसको अपन ऐसा लिख लेते हैं k nc k एंड मल्टीप्लाई बाय k. नाउ वी नो वेरी वेल कि k मल्टीप्लाई बाय nc k जो होता है दिस विल बिकम n मल्टीप्लाई बाय n minus 1 c k minus 1. राइट. so this sigma can be written as n तो कांस्टेंट हो गया and this will become n minus 1 c k minus 1. एंड जो रिमेनिंग k है इसको अपन ट्रीट कर सकते हैं k minus 1 plus 1 के थ्रू. नाउ अगर अपन इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं सो दिस इज नथिंग बट सिग्मा
n माइनस वन सी के माइनस वन, एंड के माइनस वन को अपन ने एक साइड ले लिया, एंड प्लस वन से जब ये मल्टीप्लाई होगा इससे, एक बार इससे मल्टीप्लाई किया, एक बार इससे मल्टीप्लाई किया, सो दिस विल बिकम सिग्मा n माइनस वन सी के माइनस वन। तो इसको तो अपन डायरेक्टली अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो वैल्यूज होंगी वो k इज इक्वल्स टू वन से स्टार्ट होंगी और n तक जाएगी, तो n माइनस वन सी जीरो से n माइनस वन सी n माइनस वन तक, तो दिस विल बिकम टू पावर n माइनस वन। इसकी बात करें तो अगेन बाय सेम फॉर्मूला, दिस होल एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज n माइनस वन एंड n minus 2 ck minus 2. So this whole expression will become n minus 1 sigma of n minus 2। इसके आगे अगर अपन सिग्मा लगाएं, क्योंकि n minus 1 तो ऑब्वियस सी बात है कांस्टेंट हो गया विद रिस्पेक्ट टू दिस सिग्मा, तो दिस विल बिकम अगेन n minus 2 c जीरो से लेकर के n minus 2 c 2 तक, सॉरी n minus 2 c n minus 2 तक जाएगा। इसके कारण इसको लिख सकते हैं टू पावर n माइनस टू, और ये हो गया टू पावर n माइनस वन। इसको थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करें तो n टू पावर n माइनस टू कॉमन ले लिया, तो यहाँ n माइनस वन, यहाँ पर प्लस टू, तो दिस विल बिकम n प्लस वन। ये अपना सेकेंड वाला सिग्मा सॉल्व हो गया। थर्ड वाले सिग्मा की बात करते हैं। तो थर्ड वाला सिग्मा जो है वो है सिग्मा एन सी के। ओके, ये तो सेम ही हो गया, सिग्मा के टाइम्स ऑफ एन सी के इज इक्वल्स टू जीरो से लेकर के एन। तो इसको अपन लिख सकते हैं एन एन माइनस वन सी के माइनस वन, एंड दिस विल बिकम सिग्मा एन माइनस वन सी के माइनस वन। अगेन एन माइनस वन सी जीरो से एन माइनस वन सी एन माइनस वन तक जाएगा, तो एन मल्टीप्लाई बाय टू पावर एन माइनस। नाउ कम टू द फोर्थ वन। फोर्थ वाला जो सिग्मा है, दैट सिग्मा इज एन सी के थ्री पावर के। ओके, एन सी के थ्री पावर के इज इक्वल्स टू जीरो से लेकर के। तो एक काम कर सकते हैं, इसको ऐसा वन की पावर एन माइनस के लिख सकते हैं। सो ये वाला जो सिग्मा है, पूरा का पूरा एक्सप्रेशन, ये एक्सपेंशन लिखा हुआ है किसका, वन प्लस थ्री होल पावर एन का। सो दिस ऑल्सो कैन बी रिटन एज फोर पावर। तो सारे सिग्मा अपने पास में सिंप्लीफाई होकर आ चुके हैं। नाउ कम टू द सवाल। तो क्वेश्चन अपन से बोल रहा है, जस्ट अ मिनट, यस। सो अब सारे सिग्मा की वैल्यूज को अपन पुट करते हैं। सो दिस सिग्मा इज नथिंग बट दिस डिटर्मिनेंट, यहाँ पर लिख दिया अपन ने एन एन प्लस वन अपॉन टू। ये अपने पास में आया एन एन प्लस वन एंड टू पावर एन माइनस टू। यस, ये बना अपने पास में एन टू पावर एन माइनस वन, एंड लास्ट वाला जो एक्सप्रेशन था, हाँ, फोर पावर एन। ये अपन ने चारों सिग्मास को सिंप्लीफाई कर दिया। नाउ दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू जीरो, तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। एन एन प्लस वन अपॉन टू मल्टीप्लाई बाय फोर पावर एन कैन बी रिटन एज टू पावर टू एन माइनस एन एन प्लस वन, तो इक्वल कर देते हैं बिकॉज इक्वल्स टू जीरो है, अपॉन, सॉरी अपॉन में कुछ नहीं है, टू पावर एन माइनस टू एंड टू पावर एन माइनस वन। तो एन एन प्लस वन से तो एन एन प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, and this whole expression will be 2 power 2n minus 1 is equals to 2 power 2n minus 3। yes,
तो हम्म जस्ट अ मिनट। तो यस, एक एन और है यहाँ पर। ओके, दिस है। यस, सो ये कैंसिल हो गया। टू स्क्वायर टाइम्स, तो यहाँ से एन की वैल्यू जो आ गई वो 4 आ गई। नाउ अपन को कैलकुलेट करना है सिग्मा ऑफ एन सी के अपॉन के प्लस वन, के इज इक्वल्स टू 0 से लेकर के एन। तो या तो एन की वैल्यू काफी छोटी है तो पुट करके अपन वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर प्रोसीजर से चल सकते हैं पूरा इसको सिंप्लीफाई करके। तो वी नो वेरी वेल कि एन प्लस वन सी के प्लस वन इज नथिंग बट एन प्लस वन अपॉन के प्लस वन एन सी के। सो दिस कैन बी रिटन एज एन प्लस वन। तो एन प्लस वन अपन ने बाहर ले लिया, दिस एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई बाय सिग्मा के इज इक्वल्स टू 0 से लेकर के एन, एन प्लस वन सी के प्लस वन। तो के इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर जो इसकी वैल्यू है वो एन प्लस वन सी वन से स्टार्ट होगी और एन प्लस वन सी एन प्लस वन तक जाएगी। सो दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज, अगर ये एन प्लस वन सी 0 से स्टार्ट होता तो इसकी वैल्यू होती है 2 पावर एन प्लस वन, बट ये एन प्लस वन सी वन से स्टार्ट हो रहा है तो माइनस कर दिया अपन ने एन प्लस वन सी 0 को। नाउ एन की वैल्यू 4 है तो 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 5। 2 पावर 4 प्लस वन दैट मीन्स 2 पावर 5 माइनस 4 प्लस वन हो गया 5 सी 0 विच इज 1। सो ओके, सॉरी, ये डिवीजन में जाएगा ना। हाँ, दिस इज 1 अपॉन एन प्लस 1 अपॉन, तो दिस इज 2 पावर 5 माइनस 1 हो गया 31/5 which means 6.2। yeah, this is the answer। yes, so next question is the coefficient of x to the power 9 in the expansion of 1 plus x 1 plus x square 1 plus x cube up to 1 plus x to the power 100। ये आईटी एडवांस 2015 का पेपर 2 का सवाल है, तो सॉल्व करते हैं। यस, सॉल्यूशन। सो अपन को इसके अंदर कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 9 देखना है। ओके, क्या यूज कर सकते हैं इसमें? तो अगर अपन पावर्स को ध्यान से देखें, अगर इसको मल्टीप्लाई करके देखें एक बार, हम्म अगर पावर्स होती 1 2 4 6 अप टू 100 तक तो रिडक्शन सीरीज अपन अप्लाई कर सकते थे, बट यहाँ पर पावर्स 1 2 3 करके है, स्क्वायर नहीं हो रही है पावर्स। तो नॉर्मली सोचना पड़ेगा कि x टू द पावर 9 कब बनेगा। तो अगर इनको अपन मल्टीप्लाई करें तो अपन को ये समझ में आता है कि वन जब वन 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 से मल्टीप्लाई होगा तो एक कांस्टेंट टर्म बनेगी। एक्स वाली टर्म कब बनेगी? जब यहाँ से एक्स उठाएं और यहाँ से सबसे वन 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 उठा लें तो एक्स बनेगा। एक्स स्क्वायर कब बनेगा? जब यहाँ से अपन एक्स स्क्वायर उठाएं और सब जगह से वन 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 उठा लें। एक्स क्यूब कब कब बनेगा? एक तरीका तो ये हो गया कि भाई यहाँ से एक्स क्यूब उठ गया और सब जगह से वन वन, और एक तरीका ये हो गया कि यहाँ से एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स, बाकी सब जगह से वन वन वन, और सब जितने भी मल्टीप्लिकेशंस होंगे सबके जो कोएफिशिएंट होंगे
जैसे अगर मैं यहाँ से एक्स स्क्वायर उठाता हूँ, बाकी सबसे वन वन उठाता हूँ, तो कोएफिशिएंट जो उस टर्म का बनेगा वो वन बनेगा। हाँ, टोटल कोएफिशिएंट एक्स क्यूब का टू बन जाएगा, बिकॉज एक टर्म यहाँ से बनेगी जब एक्स क्यूब हर एक वन 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 से मल्टीप्लाई होता हो जाएगा, तो एक एक्स क्यूब बनेगा। यहाँ से एक्स स्क्वायर उठा के एक बार मल्टीप्लाई होगा तो उसका कोएफिशिएंट वन बनेगा, तो इफेक्टिवली टोटल कोएफिशिएंट एक्स क्यूब का टू बन जाएगा। तो बेसिकली मेरे को ये देखना है कि एक्स टू दी पावर नाइन कितने तरीकों से बन सकता है ना, कितनी बार किस किस तरीके के मल्टीप्लिकेशन से बन सकता है। उन सभी तरीके के मल्टीप्लिकेशन का कोएफिशिएंट जो होगा वो वन होगा, और ऐड होके सारे कोएफिशिएंट जितने भी टर्म होंगे उतना ही कोएफिशिएंट बन जाएगा। तो ये देखते हैं। तो नाइन तो एक तो बहुत ही आसान सा तरीका है कि एक एक्स टू द पावर नाइन वाला जो टर्म होगा वो वहां से एक्स टू द पावर, यहाँ पर वन प्लस एक्स टू द पावर नाइन होगा, यहाँ से अपन एक्स टू द पावर नाइन को उठाएं और बाकी सबसे वन वन को उठाएं। तो एक तो तरीका ये हो गया कि वन कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ, 99 टाइम्स, और एक्स टू द पावर नाइन मल्टीप्लाई हो गया। एक तो ये टर्म बन गया। ओके, दूसरा, जहां से एक्स को एक्स वाले टर्म दो जगह से उठाने पड़े, एक जगह से उठाया तब तो एक्स टू द पावर नाइन पूरा का पूरा आना चाहिए। दूसरा तरीका ये हो गया कि भाई एक्स के जो टर्म्स हैं वो दो जगह से आए, बाकी सबसे वन 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 आए, दो ब्रैकेट से एक्स के टर्म आए, बाकी से वन वन वन। तो वन रेस टू द पावर 98 ले लिया। और इसमें पॉसिबल तरीके कि भाई एक्स आ गया तो एक्स टू द पावर नाइन बनाने के लिए दूसरी जगह से एक्स टू द पावर एट आ जाना चाहिए। फिर एक्स स्क्वायर ले लिया तो दूसरी जगह से एक्स टू द पावर सेवन आ जाना चाहिए। इसी तरीके से एक्स क्यूब आ गया तो दूसरी जगह से एक्स टू द पावर सिक्स आ जाना चाहिए। तो एक्स टू द पावर यहाँ पर प्रोडक्ट में फोर से फाइव आ जाना चाहिए। तो एक तरीका ये हो गया। और आगे चलें, ये दो जब फाइव फोर तो सेम चीज हो जाएंगी। इसी तरीके से अब एक्स के जो टर्म्स है वो तीन ब्रैकेट से आए, तो वो तरीके क्या क्या हो सकते हैं। तो मैंने वन तो फिर तीन ब्रैकेट से आएगा, तो वन तो टोटल कितनी बार आ गया, 97 टाइम्स, राइट। या वन तो आ गया 97 टाइम्स। एंड एक्स में जैसे मैंने एक्स ले लिया, तो एक्स टू द पावर नाइन बनाने के लिए दो एक्स के टर्म्स क्या हो सकते हैं, एक्स स्क्वायर ले लिया, और क्या ले लिया मैंने, थ्री, तो सिक्स लेना पड़ेगा। फिर 97 एक्स लिया मैंने, अब मैंने यहाँ एक्स क्यूब ले लिया, तो एक्स लेना पड़ेगा मुझे यहाँ पर फाइव। फिर एक्स ले लिया, एक्स टू द पावर फोर ले लिया लेट्स से यहाँ पे, तो एक्स टू द पावर फोर और लेना पड़ेगा इसके साथ में, तभी एक्स टू द पावर नाइन बनेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर मैंने ले लिया वन रेस टू द पावर 97, अब यहाँ ले लिया एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर लेता हूँ, यहाँ पर एक्स क्यूब लेता हूँ, तो फाइव, तो यहाँ पर एक्स टू द पावर फोर लेना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पर एक्स टू द पावर फोर लोगे तो यहाँ थ्री आ जाएगा, यहाँ पर एक्स टू द पावर फाइव लोगे तो थ्री आ जाएगा। तो रिपीट होने लगेंगे, अब टर्म्स रिपीट होने लगेंगे, तो इफेक्टिवली यही अपने पास में पॉसिबल चॉइसेस बचती है। तो यहाँ पर टोटल टर्म्स देखें तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, और सबके सारे टर्म्स में जो कोएफिशिएंट बन रहा है वो वन ही बन रहा है, तो इफेक्टिवली कोएफिशिएंट जो होगा वो बन जाएगा एट, एंड दिस इज योर आंसर। नो, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नाइन, ये आईआईटी एडवांस 2020 पेपर टू का सवाल है। ओके, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला गया फॉर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स एस एंड आर लेट, तो ये इफेक्टिवली एस सी आर ही लिखा हुआ है। अगर एस
आर से छोटा होता है तो ये फॉर्मूला है, और सॉरी एस आर से बड़ा होता है तो ये फॉर्मूला है, and जब एस आर से छोटा होता है तो जीरो होगा, डिफाइन नहीं होगा। फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स एम एंड एन लेट जी एम एन, कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उसके लिए अपन को एफ एम एन पी फाइंड आउट करना पड़ेगा। एंड फॉर एनी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ये अपन को एक फंक्शन दिया हुआ है, एक्सप्रेशन दिया हुआ है एफ ऑफ एम एन पी का। तो बेसिकली अपन को इसको ही सिंप्लीफाई करना है, ये सिंप्लीफाई होगा तभी अपन इसको इसमें पुट कर पाएंगे। और फिर ये फॉलोइंग ऑप्शंस हैं जिसमें से अपन को करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। तो पूरा कंसंट्रेशन अपन एफ पे डालते हैं कि एफ एक्सप्रेशन बन क्या रहा है। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करें, इसको अगर एक बार ओपन करें, एम एन पी इज सिग्मा आई इक्वल्स टू जीरो से लेकर के पी, एम सी आई को लिख सकते हैं हम फैक्टोरियल अपॉन एम माइनस आई फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय, इसको लिख सकते हैं एन प्लस आई फैक्टोरियल अपॉन पी फैक्टोरियल एन प्लस आई माइनस पी फैक्टोरियल। ओके, एंड थर्ड वन इज पी प्लस एन फैक्टोरियल अपॉन, ये हो जाएगा सब्ट्रैक्ट किया तो एन प्लस आई फैक्टोरियल हो गया ये, एंड पी माइनस आई फैक्टोरियल हो गया। तो एन प्लस आई फैक्टोरियल एन प्लस आई फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, सिग्मा जो है वो आई पर लगा हुआ है। ठीक है, तो अगर सिग्मा आई पर लगा हुआ है तो कांस्टेंट टर्म को अपन बाहर निकाल लेते हैं। एक तो ये पी प्लस एन फैक्टोरियल आ गया और एक पी फैक्टोरियल आ गया। अच्छा, इसको एज इट इज रखते हैं, एम सी आई हो गया, यहाँ से पी प्लस एन फैक्टोरियल आ गया अपॉन पी फैक्टोरियल, और यहाँ बच गया वन अपॉन पी माइनस आई फैक्टोरियल, और इसको लिख दिया मैंने एन, इसी के टर्म्स में एन माइनस पी माइनस, हाँ, ये एक्सप्रेशन हो गया एन माइनस पी माइनस, एक इसको वापस लिख देते हैं, वन अपॉन पी माइनस आई फैक्टोरियल एंड एन माइनस पी माइनस आई फैक्टोरियल। ओके, हम्म, ये अपने पास में फाइनली एफ आ गया। इसको और फर्दर सिंप्लीफाई किया जा सकता है, हाँ, एन फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिया, एन फैक्टोरियल तो इस सिग्मा के हिसाब से कांस्टेंट क्वांटिटी हो गई, तो एन फैक्टोरियल यहाँ आ गया। फाइनली एफ अपने पास में आ गया। पी प्लस एन फैक्टोरियल पी फैक्टोरियल को लिख सकते हैं अपन एन प्लस पी सी पी, ऐसा लिखा जा सकता है। ओके, यहाँ पर सिग्मा लगा है आई इक्वल्स टू जीरो से लेकर के एन एम सी आई, ये एन फैक्टोरियल, तो ये हो गया एन सी पी माइनस आई, राइट, पी माइनस आई। अब ये तो जाना पहचाना है, एम प्लस एन, तो ये तो कांस्टेंट हो गया, सम ऑफ हेड कांस्टेंट है एंड सम ऑफ टेल भी कांस्टेंट है, तो इसको तो अपन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि एम प्लस एन सी पी, या फिर अगर एक्सपेंड करके देखना चाहें तो एक एक्सप्रेशन ले लिया मैंने वन प्लस एक्स की पावर एम का, तो ये हो गया एम सी जीरो एम सी वन एक्स, इस तरीके से चलता जाएगा, एम सी एम एक्स टू दी पावर, एक एक्सप्रेशन ले लिया मैंने वन प्लस एक्स टू दी पावर एन का, तो एन सी जीरो एन सी वन एक्स, इस तरीके से एन सी यहाँ पर कहीं पर हम्म,
यहाँ पर कहीं पर एन सी पी एक्स टू दी पावर पी भी बनेगा। इस तरीके से चलते चलते एन सी एन एक्स टू दी पावर एन तक जाएगा। और इस सिग्मा को अगर अपन करें तो आई की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो एम सी जीरो एन सी पी बनेगा। तो एम सी जीरो एन सी पी बनाने के लिए अपन को इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर अगर आई की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो एम सी वन किससे मल्टीप्लाई होना चाहिए, एन सी पी माइनस वन। तो यहाँ पर एन सी पी माइनस वन होगा और एक्स टू दी पावर पी माइनस वन भी होगा। तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर p बनेगी। यहां पर भी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x टू दी पावर p बनेगी। तो इफेक्टिवली ये जो सिग्मा लिखा हुआ है, एंड दिस इज नथिंग बट दिस सिग्मा इज नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ, हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर p इन 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n। तो इफेक्टिवली जो f अपने पास में आ गया, f can be written as f n p can be written as m plus n c p, right? Sorry, n plus p c p. Okay. मल्टीप्लाई बाय और 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n में कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर p, तो वो हो जाएगा m प्लस n सी पी। नाउ अपन को सिग्मा फाइंड आउट करना है जी एम एन के लिए। एफ एम एन पी अपॉन लिखा हुआ है नीचे n प्लस पी सी पी, और जो लिमिट है वो है p इज इक्वल्स टू 0 से m प्लस n। ओके, इसको यहाँ पुट करेंगे तो ये वाली टर्म तो कैंसिल हो गई, तो इफेक्टिवली ये बन जाएगा सिग्मा m प्लस एन सी पी, पी इज इक्वल्स टू 0 से m प्लस एन। तो अगेन ये देखेंगे तो m प्लस एन सी 0 से m प्लस एन सी m प्लस एन तक जा रहा है, तो पूरा एक्सप्रेशन कवर हो रहा है, तो 2 पावर m प्लस एन, ये हमारा g ऑफ एम एन आ गया। नाउ ऑप्शंस की तरफ मूव करते हैं। तो अगर ऑप्शंस को ध्यान से देखें तो ऑप्शंस में बड़े क्लियरली लिखा हुआ है कि जी एम एन अपने पास में आ गया यहाँ पर 2 पावर m प्लस एन। तो अगर m और n को रिप्लेस कर देंगे तो ये n प्लस m बन जाएगा, तो आंसर तो करेक्ट है, मतलब ऑप्शन ए सही है। फिर अगर बी ऑप्शन की बात करें तो 2 पावर m एज इट इज, n को रिप्लेस कर दिया n प्लस वन से, तो ये बन गया n प्लस वन। बी ऑप्शन चेक कर रहे हैं, इज इक्वल्स टू m प्लस वन n, तो m की जगह m प्लस वन रख दिया प्लस n, तो ये भी सही, दोनों चीजें सही। सी ऑप्शन को अगर चेक करें तो सी ऑप्शन में लिखा हुआ है 2 पावर m की जगह 2m रख दिया और इसकी जगह 2n रख दिया, इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय m प्लस n। नहीं, ये तो गलत है क्योंकि ये तो 2 पावर m प्लस n प्लस वन बनेगा, राइट? तो ये सी ऑप्शन तो इनकरेक्ट होगा। बात कर लेते हैं डी ऑप्शन की। तो डी ऑप्शन में 2m प्लस n, तो यही वाली चीज किसके इक्वल बोली गई है, जी एम प्लस एन का होल स्क्वायर, मतलब 2 पावर m प्लस एन का होल स्क्वायर। हाँ, तो ये बात सही है क्योंकि पावर्स विल मल्टीप्लाई ईच अदर, तो डी ऑप्शन भी करेक्ट है। तो आंसर आ जाएगा ए बी। नाउ मूव टू द लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट a and b two positive to be non-zero real numbers if the coefficient of x to the power 5 in the expansion of this is equals to the coefficient of x to the power minus 5 in the expansion of then the value of 2b। okay, प्रोसीजर बेस्ड सवाल है। तो अगर अपन सबसे पहले वाले एक्सप्रेशन की बात करें तो इसको अपन लिख सकते हैं 4c r a एक्स स्क्वायर की पावर 4 माइनस आर 70 अपॉन 27 बी एक्स की पावर आर, राइट? ओके, तो इसको अगर अपन फर्दर सिंप्लीफाई करें, 4 CR ए पावर 4 माइनस आर 70 अपॉन 27 बी टू द पावर आर
and x to the power 2 minus x to the power 8 minus 2r and x to the power minus r एंड x का कोएफिशिएंट 5 चाहिए तो 8 माइनस 3r को अपन 5 पुट कर देंगे तो r की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो कोएफिशिएंट ऑफ अगर x टू द पावर 5 देखें इस एक्सप्रेशन में अपन 5 इज इक्वल्स टू r की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 4c1 a पावर 3 70 अपॉन 27b। ये अपना फर्स्ट वाला कोएफिशिएंट आ गया। नाउ मूव टू द सेकंड वन कि सेकंड एक्सप्रेशन क्या बोल रहा है। तो सेकंड एक्सप्रेशन का अगर अपन जनरल टर्म लिखें तो जनरल टर्म हो जाएगा उसका 7cr a x की पावर 7 माइनस आर एंड -1 अपॉन b x स्क्वायर की पावर r। r इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 7cr a पावर 7 माइनस आर -1 की पावर r एंड 1 अपॉन b की पावर r एंड x के जो टर्म्स हैं वो बनेंगे x की पावर 7 माइनस आर एंड x टू द पावर -2r। तो यहाँ से इफेक्टिवली x का टर्म हो गया 7 पावर हो गया 7 माइनस 3r जो कि मेरे को -5 चाहिए तो r की वैल्यू हो गई 4। तो यहाँ से कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर -5 देखें तो वो बनेगा 7c4 a पावर 3 -1 की पावर 4 तो 1 हो गया 1 अपॉन b4। ये हो गया और ये दोनों चीजें इक्वल हैं, है ना। तो ये दोनों चीजों को इक्वल कर देते हैं। 4c1 a क्यूब 70 अपॉन 27b इज इक्वल टू 7c4 हो गया 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 6 a क्यूब अपॉन b4। तो दैट इज 7 5 ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया 6 6 कैंसिल हो गया a क्यूब कैंसिल हो गया एक b से ये b क्यूब टाइम्स क्योंकि a एंड b आर नॉन जीरो क्वांटिटीज। b क्यूब जो है वो इक्वेट हो गया 4c1 एंड 2 दैट इज 27/8। तो b जो है ये इसको लिख सकते हैं अपन 3/2 का होल क्यूब। ये हो गया 3/2 एंड 2b इज इक्वल्स टू 3 एंड 2b की ही वैल्यू पूछी अपन से। यस तो आंसर इज 3।